सनातन में हम लोगों के डीएनए में हमको एहसास हुआ कि हमारी संस्कृति ही सनातन है। 1669 में औरंगजेब विध्वंस मचाया था को मुस्लिम समाज के लोगों को तलवार के बल से मुस्लिम में कन्वर्ट किए थे। क्या आपने कभी किसी मुस्लिम को रोते देखा है? ना कैमरे के सामने, ना किसी मजार पर, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका खुद का धर्म टूट रहा है और वो कुछ नहीं कर सकता। आज इस्लाम के भीतर एक ऐसी हलचल चल रही है, स्विंगल, जिसे हर मुसलमान महसूस कर रहा है लेकिन बोल नहीं रहा। उधर सनातन के ग्रंथ भविष्य पुराण, भागवत, गीता एक और भविष्यवाणी को साकार होते देख रहे हैं। जब अधर्म की दीवारें खुद गिरेंगी तब कल की आएंगे। तो क्या आप तैयार हैं उस युद्ध के लिए जो अब शब्दों में नहीं तलवारों में लिखा जाएगा? इस वीडियो में आप जानेंगे कल की कब आएंगे, कैसे आएंगे और किसके लिए आएंगे। और ये केवल हिंदुओं की कहानी नहीं है। इस बार शत्रुता दो देशों के बीच नहीं बल्कि दो युगों के बीच है। अगर आपने कभी सोचा है कि अब बहुत हो गया, अब कुछ होना चाहिए, तो शायद आपका यही एहसास कल्कि के आने की शुरुआत है। अभी कमेंट करें आप किस शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। लाइक करें अगर आप चाहते हैं कल्कि आए, और शेयर करें ताकि कल्कि की चेतावनी हर अधर्मी तक पहुंचे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ बड़ा होने वाला है? जैसे दुनिया एक भयानक मोड़ पर खड़ी हो, धर्म को मजाक बना दिया गया है, अधर्म सत्ता की कुर्सी पर बैठ चुका है और सत्य की आवाज या तो दबा दी जाती है या उपहास का पात्र बना दी जाती है। तो क्या अब वो क्षण आ गया है जब कल्कि अवतार प्रकट होंगे? ये सवाल अब सिर्फ ग्रंथों या कथाओं तक सीमित नहीं रहा। ये सवाल अब हमारी धरती की धड़कनों में, समाज के हर कोने में और हर धार्मिक आत्मा के भीतर गूंज रहा है। क्या अब युग बदलने वाला है? आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां इस्लाम खुद अपने भीतर सिमटता जा रहा है। मुस्लिम देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक्स मुस्लिम आंदोलन तेजी से बढ़ रहा है और पैगंबर की कही बातें अब उनके अपने ही लोगों को डराने लगी हैं। क्या ये सब संयोग हैं या ये वही संकेत हैं जिनके बाद सनातन ने कहा था अब भगवान स्वयं आएंगे, घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में तलवार होगी और अधर्म का अंत होगा? कभी सोचा है क्यों आज विश्व भर में धर्म के नाम पर खून बह रहा है? क्यों हर मजहब सत्ता की भूख में अंधा हो चुका है? और क्यों अब लोग धर्म से ज्यादा धर्म के रक्षक को पुकार रहे हैं? क्योंकि यहीं से शुरू होती है अवतरण की कहानी। आज का ये वीडियो सिर्फ एक विश्लेषण नहीं है, ये वो सीटी है जो युद्ध से पहले बजाई जाती है। ये वो चेतावनी है जो धर्म की नींव से आती है। जब अधर्म बढ़ेगा मैं आऊंगा। अब आप तय कीजिए, क्या आप भी वही महसूस कर रहे हैं जो करोड़ों लोग आज कर रहे हैं? आइए अब देखते हैं क्या सच में कलयुग के सारे लक्षण पूरे हो चुके हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कलयुग के ऐसे लक्षण बताए गए हैं जिन्हें पढ़कर कभी लगता था अभी तो वक्त है, लेकिन आज जब उन्हीं पंक्तियों को फिर से पढ़ें तो दिल दहल जाता है। धर्मेणहीना पशुभिर्नराणाम वस्त्राय मेघा खरवायुधानी स्त्रीत्वम यथा पशवो लंपटाणाम शूद्रत्वमच्छन्नवृतम द्विजानाम। भागवत पुराण 12:2। धर्म का ह्रास होगा, लोग पशु समान हो जाएंगे, झूठ को धर्म का रूप मिलेगा, स्त्रियों को वस्तु समझा जाएगा, ब्राह्मण भी शूद्रों जैसी प्रवृत्तियां अपनाएंगे। अब खुद सोचिए, क्या यह सब आज नहीं हो रहा? आज धर्म ब्रांड बन चुका है। धार्मिकता अब जनेऊ या टोपी तक सीमित रह गई है। गौवध पर सवाल उठाना अंध भक्ति कहलाता है। मूर्ति पूजा को बेवकूफी और बुत परस्ती कहकर लताड़ा जाता है, खासकर इस्लामी विचारधारा से। स्त्रियों के नाम पर दुनिया भर में प्रदर्शन तो होते हैं, लेकिन असल में क्या उन्हें सम्मान मिला है? पर्दा, बाल विवाह, बहुविवाह, 3 तलाक और तथाकथित इज्जत के नाम पर हत्या, ये सब क्या स्त्री अपमान के लक्षण नहीं हैं? इस्लामिक देशों में महिलाएं आज भी वोट के अधिकार या शिक्षा के लिए संघर्ष कर रही हैं। क्या ये 1400 साल पुरानी जंजीरें अब भी कलयुग का ही चेहरा नहीं है? और अब बात करते हैं समाज की। राजा करिष्यन्ति च कामरूपा प्रजासु भूत्याभिरक्षा न यत्स्यन्ति स्वामी स्वरूपम बहवो लभन्ते चौराह प्रजाम भक्षयिष्यन्ति चोरवत। राजा यानी शासक, वे अपनी इच्छाओं के अनुसार शासन करेंगे, लोगों की रक्षा नहीं करेंगे। धोखा, भ्रष्टाचार और बेईमानी समाज का हिस्सा बन जाएगा। अब आप खुद सोचिए, क्या भारत ही नहीं, दुनिया की राजनीति में यही हो नहीं रहा? चाहे वह धन के पीछे भागता मीडिया हो, धर्म को तोड़ने वाली राजनीति हो, या जनता के वोट से बैठकर जनता को ही लूटने वाला सिस्टम, सब कुछ आज के कलयुग को साकार कर रहा है। और इन सब के बीच जो धर्म तलवार और शासन के बल पर फैला था, वही अब अपने ही बोझ से चरमराने लगा है। क्या यह संयोग है कि ग्रंथों में जिस समय को कलयुग का चरम बताया गया है, उसी दौर में इस्लाम टूट रहा है, उसी दौर में धर्म पर हमले बढ़ रहे हैं? अब जरा रुकिए, क्योंकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस टकराव की जो कल की अवतार और इस्लाम के अंत के बीच भविष्य में लिखा जा चुका है। जब इस्लाम की आखिरी दीवार भी गिरेगी, तब कल की आएंगे, यह सनातन में दर्ज है।
ये शब्द सिर्फ एक वाक्य नहीं, एक भविष्यवाणी है। भविष्य पुराण और भागवत पुराण जैसे ग्रंथ जब कहते हैं कि अधर्म का संहार करने के लिए विष्णु स्वयं अवतार लेंगे, तो सवाल उठता है वो अधर्म कौन है। और जब हम वर्तमान पर नजर डालते हैं तो एक ऐसा धर्म जो तलवार के साए में फैला था, वही अब खुद ही अपने भीतर सिमट रहा है। हदीस में दर्ज है, इस्लाम धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा और अंततः मक्का और मदीना की 2 मस्जिदों के बीच ही सीमित रह जाएगा, जैसे कोई सांप अपने बिल में लौट आता है। सही बुखारी। अब इसे मिलाइए भविष्य पुराण से। सधर्मो दीर्घकालम स्थायी स्यात् परम पश्चात स्वदेशे एव लयम गमिष्यति। अर्थ, वह धर्म दीर्घकाल तक चलेगा लेकिन अंततः अपने देश में सिमट जाएगा और वहीं समाप्त होगा। क्या ये दोनों भविष्यवाणियां एक ही चेतावनी नहीं देती? आज जब एक्स मुस्लिम आंदोलन तेजी से फैल रहा है, जहां हजारों मुसलमान खुलकर कह रहे हैं कि हमें इस धर्म में दम घुटता है, जहां महिलाएं, युवा और पढ़े लिखे लोग कुरान और हदीस को छोड़कर धर्म के बाहर आ रहे हैं, वहां ये सिर्फ एक सामाजिक क्रांति नहीं, आध्यात्मिक रीसेट का संकेत है। उधर मुस्लिम देशों में भीतर का संघर्ष भयंकर हो चुका है। शिया सुन्नी की लड़ाई, तालिबान बनाम आम मुसलमान, ईरान में इस्लामी सत्ता के खिलाफ जनता का विद्रोह और पाकिस्तान जैसा देश जो खुद इस्लाम के नाम पर बना था, अब खुद अपने ही विचारों से जूझ रहा है। तो क्या ये सब इत्तेफाक है या फिर ये सब उस डिवाइन स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसमें कल की अवतार के प्रकट होने की घड़ी इन्हीं संकेतों के पूरे होने से जुड़ी है? ग्रंथ कहते हैं, जब अधर्म की जड़ें खुद उखड़ने लगें, जब सत्य की खोज में लोग झूठा धर्म छोड़ने लगें और जब लोग धर्म से नहीं धर्म रक्षक से उम्मीद लगाएं, तब कल की आएंगे। आज इस्लाम का सिमटना एक चेतावनी है, न केवल उस मजहब के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए, क्योंकि अधर्म सिर्फ एक धर्म नहीं, एक विचार है और उसे समाप्त करने के लिए केवल विचार नहीं, अवतार चाहिए। अब चलिए जानते हैं कल की कौन है और उनका आगमन कैसा होगा। अब सवाल ये उठता है जिसका इंतजार हो रहा है, वो कौन है कल के? विष्णु के दशावतारों में अंतिम, सबसे रहस्यमयी, सबसे प्रचंड उनका जन्म ही तब होता है जब अधर्म की जड़ें हर दिशा में फैल चुकी हों, जब धर्म सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाए और जब पाप का बोझ पृथ्वी स्वयं नहीं सह पाए। कल की नामना भविष्यति नृपश्रेष्ठ नंदना धर्म संस्थापनार्थाय संसारस्य विनाशकृत नामस्पृशोचै भागवत पुराण। कल की नाम वाला एक अवतार होगा जो श्रेष्ठ राजाओं के वंश में जन्मेगा। वह धर्म की पुनः स्थापना करेगा और संसार को पापियों से मुक्त करेगा। वो नंदगांव में जन्म लेंगे, घोड़े पर सवार, हाथ में चमकती तलवार, नेत्रों में तेज और हृदय में केवल एक संकल्प, अधर्म का संहार। शास्त्र कहते हैं वो किसी से बहस नहीं करेंगे, किसी मंच से भाषण नहीं देंगे, कोई चमत्कार नहीं दिखाएंगे। वो आएंगे और जो अधर्मी होगा वो बचेगा नहीं। अब सोचिए, क्या यही वो समय नहीं है जब धर्म का उपहास किया जा रहा है, जब निर्दोषों की हत्याएं धर्म के नाम पर हो रही हैं? क्या यही वो युग नहीं है जब तलवार की भाषा को फिर से समझाने वाला कोई चाहिए? कल के सिर्फ प्रतीक नहीं है, वो चेतावनी है उन सभी के लिए जो अधर्म को मजहब समझ बैठे हैं। और यही कारण है कि उन्हें प्रलय का अवतार कहा जाता है। वो आएंगे जब सभी संकेत पूरे हो जाएंगे। और आज जब इस्लाम सिमट रहा है, जब धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है, तो क्या वो संकेत पूरे नहीं हो रहे? अब अगला प्रश्न, कल की कब आएंगे और किस क्षण उनके चरण इस धरा को छुएंगे? अब तक आपने कई अवतारों के बारे में सुना होगा। राम जिन्होंने मर्यादा दिखाई, कृष्ण जिन्होंने नीति और प्रेम सिखाया, लेकिन कल की न प्रेम करेंगे न उपदेश, कल के युद्ध करेंगे। वो आएंगे शांति स्थापित करने नहीं बल्कि अधर्म का वध करने। शास्त्र साफ कहते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृताम, भगवत गीता। धर्म की स्थापना के लिए और पापियों के विनाश के लिए कल की वही करेंगे। उनकी तलवार का वार सबसे पहले उन पर होगा जो धर्म के नाम पर अधर्म फैला रहे हैं, जो गाय का वध कर रहे हैं, जो स्त्रियों पर पर्दा थोपते हैं, जो मूर्तियों को तोड़ते हैं, जो दुनिया भर में अल्लाहू अकबर कहते हुए खून बहाते हैं। मुसलमान हो, ईसाई हो या नास्तिक, कोई नहीं बचेगा अगर वो अधर्म की राह पर है। ये कोई सभी धर्मों का सम्मान वाला अवतार नहीं है। यह एक धर्म रक्षक योद्धा है जिसका काम है युद्ध और उसका उद्देश्य है समाप्ति। आज जिन लोगों ने सनातन को कमजोर समझ रखा है, जो सोचते हैं कि हिंदू सहनशील है, कुछ नहीं करेगा, उनके लिए कल की अंतिम उत्तर है। ये वो अवतार हैं जिनका भय अधर्मियों के दिल में पहले से बैठा हुआ है। और यही कारण है कि इस्लामी हदीसों में भी गजवाए हिंद की बात की जाती है, क्योंकि उन्हें भी पता है जब कल की आएंगे तो उनकी तलवार सबसे पहले हिंद के रक्षकों के हाथ में होगी। अब उपदेश का युग खत्म हो चुका है। अब केवल एक संदेश बचा है, अधर्म हटाओ या हटाए जाओ। कल की का मिशन सिर्फ सुधार नहीं है, वो है समापन। अब हम बढ़ते हैं उस क्षण की ओर
जब वो अवतार प्रकट होंगे। कब, कैसे और क्या संकेत मिल रहे हैं? अब तक हमने जाना कि कल्कि कौन है, क्यों आएंगे और क्या करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, कब आएंगे? क्या कोई शास्त्र, कोई पुराण या कोई आर्षि हमें ये संकेत दे चुके हैं? हाँ, बिल्कुल दिए हैं। स्थान का संकेत, नंदग्रामे भविष्यति, कल्कि विष्णु यश सुत, भागवत पुराण। कल्कि नंदग्राम में जन्म लेंगे और उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश। नंदग्राम उत्तर प्रदेश का एक साधारण सा गांव, लेकिन वह स्थान कल्कि की लीला का केंद्र होगा। समय का संकेत, कलियुग से अंतकाले प्रादुर्भावः धर्म रक्षकस्य, कलियुग के अंत में धर्म रक्षक का प्राकट्य होगा। अब सवाल है, क्या यह अंतकाल चल रहा है? देखिए लक्षण, गौहत्या खुलेआम, धर्म गुरुओं की हत्या, नारी अपमान चरम पर, मूर्ति भंजन, मंदिर तोड़ने की घटनाएं, अधर्मियों की सत्ता। क्या ये सब कलयुग के अंतिम लक्षण नहीं है? अब आधुनिक संकेत, कुछ विद्वान ज्योतिषियों और साधु संतों का कहना है कि कलयुग का मध्य भाग अब पार हो चुका है। स्वामी अभयानंद सरस्वती जैसे संतों ने कहा है, कल्कि का युग शुरू हो चुका है, लेकिन उनकी पहचान अभी गुप्त है। पुराणों में एक युग लाखों वर्षों का बताया गया है, लेकिन कई महर्षियों ने कहा युग की गणना प्रतीकात्मक है, जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म के रक्षक मौन हो जाएंगे। आज जब पूरी दुनिया धर्म के नाम पर बंटी हुई है, इस्लामिक विश्व खुद के भीतर बिखर रहा है और हिंदू समाज चेतना की ओर लौट रहा है, तो क्या ये वही समय है? शायद हम उसी युग में हैं जहां कल्कि की सांसें चल रही हैं, पर वो अभी प्रतीक्षा में है। अब अगले हिस्से में हम एक सीधा सवाल उठाएंगे, क्या इस्लाम का सिमटना कल्कि के आगमन का अंतिम संकेत है? तो अब जब सारे संकेत सामने हैं, जब हर ग्रंथ, हर भविष्यवाणी और आज का हर समाचार एक ही दिशा में इशारा कर रहा है, तो सवाल सीधा है, क्या हम तैयार हैं? क्योंकि अब कल्कि कोई दंत कथा नहीं रहे, अब वो समय एक सच्चाई बनता जा रहा है, जिसके लिए हमारे अर्षियों ने हजारों साल पहले आगाह किया था। धर्म अब केवल पूजा पाठ का विषय नहीं है, धर्म अब एक अस्त्र बनने जा रहा है, एक ऐसी शक्ति जो सत्य के पक्ष में खड़ी होगी और अधर्म को जड़ से मिटा देगी। क्योंकि जब कल्कि आएंगे तो समय नहीं मिलेगा सोचने का, न तैयारी का, न छुपने का। जो तैयार होंगे वही बचे रहेंगे। अब ये केवल एक वीडियो नहीं, एक आह्वान है उन सभी के लिए जो खुद को सनातनी कहते हैं, पर क्या वो सच में तैयार हैं उस युगांतकारी युद्ध के लिए? अगर आप मानते हैं कि ये समय साधारण नहीं है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें आप किस शहर या गांव से इस युग परिवर्तन की गवाही दे रहे हैं। हर कमेंट YouTube को दिखाता है कि यह बात कितने दिलों को छू रही है। और याद रखिए, ये अंत नहीं है। अगली वीडियो में हम खोलेंगे वो अंतिम संकेत, अवतार की अंतिम चेतावनियां, जो शायद अब बस कुछ ही सांसों की दूरी पर हैं। अब निर्णय आपका है, क्या आप सिर्फ देखेंगे या उस धर्म युद्ध का हिस्सा बनेंगे जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।